माँ जी, आपने और भाभी ने गांव में आते ही इतना लंबा घूंघट क्यों कर लिया? आप दोनों के तो शादी के इतने साल हो चुके हैं, अब तो आप दुल्हन थोड़ी ना हो। अरे बहू, गांव के काफी लोग हमें देख रहे हैं, तू भी हमारे जैसा ही लंबा घूंघट कर ले, नहीं तो समाज में हमारी काफी बेइज्जती होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ, सासू माँ का घूंघट और अंधेरे कमरे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। बिमला का पूरा परिवार शहर में रहता था। वे अपने गांव तभी जाते जब रिश्तेदारों के यहाँ शादी विवाह या कोई भी शुभ कार्य होता। बिमला के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी तो गांव की ही लड़की से होती है, पर छोटे बेटे ने शहर की ही लड़की से लव मैरिज की, जिस वजह से गांव में देवी देवताओं की पूजा अधूरी रह गई। शादी के कुछ महीने बाद बिमला अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम अपनी दोनों बहुओं के साथ गांव जाकर देवी देवताओं की पूजा भी कराएं और बेटी की शादी की पार्टी गांव वालों को भी दे दें। बिमला का पति कहता है तो ठीक है, हम 2-4 दिनों के बाद चलते हैं। मैं आज ही सबकी ट्रेन की टिकट करवा लेता हूँ। 2-4 दिनों के बाद सभी लोग गांव के लिए निकलते हैं तो बिमला की नज़र छोटी बहू के कमरे की तरफ पड़ती है। बहू जींस पहनकर तैयार थी। बिमला अपनी छोटी बहू से बोलती है, बहू, हम सब मूवी देखने या तुम्हारे मायके नहीं जा रहे हैं, हम गांव जा रहे हैं। वहाँ ये जींस पहनकर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? एक अच्छी सी साड़ी पहन लो। अगर तुम्हारे पास अच्छी साड़ी नहीं है तो बड़ी बहू से 2-4 साड़ियाँ ले लो। गाँव पे तुम्हें देखने बहुत सी औरतें आएंगी, वहाँ तुम्हें साड़ियों की ही जरूरत होगी। सभी लोग गांव के लिए निकल पड़ते हैं। गांव पहुँचते ही सास और जेठानी लंबा घूंघट कर लेती है। सासू माँ नई बहू को भी लंबा घूंघट करने के लिए बोलती है। छोटी बहू तो लंबा घूंघट करके जैसे तैसे घर के तरफ जाने लगती है। गांव की औरतें कुछ खिड़कियों से तो कुछ अपने छतों से नई बहू को देखने के लिए ताक झांक करती हैं। छोटी बहू जब घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उनका गांव का घर मिट्टी का है और सासू माँ की जेठानी की बहू मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियाँ जलाकर सबके लिए भोजन बना रही है। देवरानी और जेठानी सबका आशीर्वाद लेकर जब कमरे में जाती है तो छोटी बहू देखती है कि कमरे में पूरा अंधेरा था। पीछे से उसकी गांव की जेठानी लालटेन लेकर आती है और बोलती है कि देवरानी जी, यहाँ पे बिजली नहीं रहती और ना ही यहाँ शहर जैसी सुविधा आपको मिलेगी। अब तो आप कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रहने की आदत बना लो। नई बहू हक्की बक्की रह जाती है। वो सोचती है कि बिना बिजली के वो इतने दिन गांव में कैसे रहेगी। सासू माँ की जेठानी बड़ी कड़वी दिमाग की औरत थी। वे ना ही बहुओं को घूंघट हटाने देती और ना ही उनके घर की बहुएं ऊंची आवाज में बोल पाती। नई बहू का गांव में एक दिन भी रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। एक दिन बाद ही सासू माँ कहती है, बहू, सोने वाले अपने गहने पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना, आज गांव की औरतें तुम्हें देखने आएंगी। घर के अंदर औरतों का जमावड़ा होता है और बाहर आदमियों के लिए भोज। औरतें बारी बारी बहू का घूंघट हटाकर मुंह दिखाई की रस्में को पूरा कर रही थी। रस्म पूरा होते ही दूसरे दिन की सास की जेठानी पूरे घर के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी नई बहू को देती है। उसकी सास को भी लगा कि बहू तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना ही पहली बार देख रही है, तो ये खाना बनाएगी कैसे? और मेरी जेठानी भी पूरे दिन उसे घूंघट में रख रही है। बेचारी बहू कुछ बोले भी तो कैसे? सासू माँ अपनी बाकी की बहुओं से कहती है कि वे अपनी जेठानी को बातों में उलझाकर रखती है, तब तक वे छोटी बहू की मदद खाना बनाने में कर दें। इधर सासू माँ अपनी जेठानी को बातों में उलझाकर रखती है, उधर सभी बहुएं मिलकर सभी के लिए खाना बनाती हैं।
बिना पंखे मिट्टी के घर में नई बहू की तबीयत भी खराब होने लगती है। बहू को देखते हुए सासू माँ को उस पर दया आती है और वे अपनी जेठानी से बहाने बनाकर शहर वापस लौट आती है। उसके बाद छोटी बहू गांव जाने का नाम कभी नहीं लेती। छोटी बहू को भी पता चल गया था कि उसकी सास बाकियों की सास से कितनी सुलझी और शांत व्यवहार की है। गांव से आने के बाद छोटी बहू अपनी सास की काफी सेवा करती। शहर में सास बहू और जेठानी का रिश्ता काफी अच्छा था।